हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई विश यू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, सफलताएँ लेकर आए, कॉन्फिडेंस लेके आए आपके अंदर, और आप अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स को मैनिफेस्ट कर लो, है ना। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रखी है अभी, क्योंकि मैं रात के 2 बजे भी काम कर रही हूँ। आज पहला दिन है नए साल का, तो एक वीडियो बनता है, साथ में आप लोगों को मोटिवेशन देना भी बनता है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जो बातें आप सुनते हो ना, सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर एंड रोबोटिक अफर्मेशंस ऑलवेज वर्क, मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं, अफर्मेशंस रियल नहीं लग रहे हैं, ये जो सारे सवाल होते हैं आपके, आज आपको उनका जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस सक्सेस स्टोरी को डिकोड करेंगे। एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे वो आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी को कन्विंस करना मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी करियर में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उनको इम्प्लीमेंट करो अपने जीवन में और सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, तो लेट्स रीड द सक्सेस स्टोरी फर्स्ट। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैम, मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करनी। मेरी आपसे 28 नवंबर में बात हुई थी। मैंने कहा था कि मुझे पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेलना है और जीतना भी है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैम, पहली बात तो ये कि मैंने कंपटीशन जीत लिया। मेरी कंपटीशन 13 14 को थी, पर मैंने आपको बताने में लेट कर दी क्योंकि मुझे अपने मेडल अपने हाथ आज ही मिला। कंपटीशन वाले दिन इवेंट ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी, तो मैं बिना अपना मेडल लिए घर चली आई। मैंने सोचा कि जिस दिन मुझे अपना मेडल एंड सर्टिफिकेट अपने हाथ मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगी। आज मुझे अपना मेडल एंड सर्टिफिकेट अपने हाथ आया फाइनली। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। आपने जैसे जैसे बोला था वैसा करा, और सबसे ज़्यादा मुझे जो करने में मज़ा आया वो था रोबोटिक अफर्मेशन। बट मुझे बीच में एक बार नेगेटिव फील होने लगा था कि अगर मैं कंपटीशन ना जीतूं या पेरेंट्स गुस्सा कर गए, पर परसिस्ट करते करते एक टाइम के बाद मुझे अपना डिज़ायर हल्का लगने लगा। मैं इस डिज़ायर को कैजुअली लेने लगी और एंड में मैंने गोल्ड जीता। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड जीता है और मेरे पेरेंट्स को भी अब मेरे पावर लिफ्टिंग करना नॉर्मल लगता है। वो पहले जैसे रिएक्शन नहीं देते। मैम, थैंक यू सो मच। देखो, ये मेरे पास आई थी 28 नवंबर को, और इन्होंने मुझे बोला कि इनको पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है इनका और इन्हें वो जीतना है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे पास कोई क्लाइंट आया था जो कोई कंपटीशन जीतना चाहता था। और इनका प्रॉब्लम ये था कि इनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट नहीं करते थे, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे या कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है बट वो कर नहीं रहे हैं। तो ठीक है, ये इनका था। तो मैंने इन्हें बोला था कि शायद आपका अजम्पशन रहा होगा अपने पेरेंट्स के बारे में कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो शायद आपको अलाउ नहीं करेंगे। यही चीज़ आपकी 3D में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन्होंने बोला था कि हाँ, हमारा इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि मतलब फैमिली इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि लड़कियों को अलाउ नहीं करते। तो मेरे दिमाग में ये डर बैठ गया है, और मेरे जो मतलब जो मेरे जो फादर हैं उनके आसपास के लोग भी उनको मतलब कुछ कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप सबके बारे में अपना अजम्पशन चेंज करो और सबसे पहले अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करो कि मेरे आसपास के सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं। ठीक है, और इस तरह से मैंने इनको थोड़े बहुत अजम्पशंस के बारे में बताया था। एग्जैक्टली हमारी क्या बात हुई थी वो 1 to 1 तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ, यही कुछ केस था। एंड उसके बाद मैंने इनको कुछ अफर्मेशंस वगैरह दिए थे, तो इन्होंने किया जो भी था, मतलब जो भी मैंने बताया था इन्होंने जेन्युइनली किया। एंड इन्होंने खुद ही लिखा है, बाकी आपने पढ़ ही लिया है। एंड ये इनका सर्टिफिकेट भी है और इन्होंने साथ में मुझे अपने मेडल की फ़ोटो भी भेजी है। अब हम इस सक्सेस स्टोरी से क्या सीखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम इस सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं वो है नो एक्सटर्नल सपोर्ट इज़ नीडेड। आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ऐसा सोचते हो ना कि मेरे आसपास के सारे लोग मेरे फेवर में, मेरे आसपास के सारे लोग मेरे अगेंस्ट में हैं, मेरा एसपी भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं अपने डिज़ायर को, मैं तो बहुत बेचारी हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना, तो ये बात
आप लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है कि आपके पास वो डिज़ायर है, एंड आपके आसपास के सारे लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं, है ना। आपके अजम्पशन ही आपकी 3D रियलिटी में आते हैं। अजम्पशन सर्कमस्टेंसेस से बड़े होते हैं। आपने ये सुना होगा कि सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर। अगर सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं तो क्या मैटर करता है? आपके अजम्पशन मैटर करते हैं। आपका क्या अजम्पशन है किसी भी स्थिति को लेकर, आपका क्या अजम्पशन है अपने आप को लेकर, आपका क्या अजम्पशन है आपके आसपास के लोगों को लेकर, इस दुनिया को लेकर, वही आपकी 3D में रिफ्लेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आप फेस कर रहे हो आज अपनी लाइफ में, है ना। तो आपको सर्कमस्टेंसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बस अपने अजम्पशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने अजम्पशंस को अपने लिए फेवरेबल बनाने की ज़रूरत है, एंड इन अजम्पशन के ऊपर परसिस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मेरा मन नहीं कर रहा है फर्म करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है फर्म करने का। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल के परसिस्टेंस पे फोकस करो। अगर आपका गोल आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो मूड करे ना करे, आपका मन करे ना करे, आप परसिस्ट करो, आप अफर्मेशंस करो। आप अपने आप को समझाओ कि मुझे परसिस्ट करना है, मुझे डेली बेसिस पे अपने अफर्मेशंस करने हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को पॉजिटिव मेंटल डाइट देनी है। ठीक है। तो परसिस्ट करना इज़ नंबर 1। परसिस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो 3rd नंबर पे हमने चीज़ सीखी, अफर्मेशंस ऑलवेज वर्क। अफर्मेशंस मैजिकल होते हैं, है ना। अगर मैनिफेस्टेशन की गेम को मैं समराइज़ करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट किया मेरे मैनिफेस्टेशन गेम में वो थे मेरे अफर्मेशंस। मैंने बहुत शिद्दत से अफर्मेशंस किए। मैंने ये सोचा कि मेरा एक एक अफर्मेशन मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और इसी हिसाब से मैं अफर्मेशन करती गई, एंड उसका रिज़ल्ट मेरे लिए तो मिरेकुलस था। आप लोगों के लिए भी मिरेकुलस होगा। आंख बंद करके अफर्मेशंस के ऊपर विश्वास कीजिए, और एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन अफर्मेशंस करो बट एक्सपेक्ट मत करो। अफर्मेशन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ना कि इसलिए कि आप अफर्मेशन करोगे तो ये चीज़ आएगी। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप अफर्मेशंस करते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अफर्म कर रही हूँ ये चीज़ हो जाएगी, तो फिर आप लैक में हो। बट आपको अपने आप को ये बताना है कि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपको अपने आप को बोलना होता है, अपने आप को समझाना होता है, अपने आप को कन्विंस करना होता है कि मेरे पास ये चीज़ है। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए कन्विंस होता है कि आपके पास वो चीज़ है, तो वो चीज़ आपकी 3D रियलिटी में बहुत स्मूथली आ जाती है। तो अफर्मेशन एक टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का, एंड ये हमेशा वर्क करते हैं। तो आप आंख बंद करके अफर्मेशंस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। चौथी चीज़ जो हम इस सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं वो है डिले इज़ नॉट डिनायल। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमें डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, बहुत डिले हो गया, अभी तक मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुआ। तो डिले इज़ नॉट डिनायल। डिले का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी विश नहीं मिलेगी। वो जो डिले हो रहा है ना, ये भी पार्ट है ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का। शायद कुछ ना कुछ पीछे ऐसा चल रहा है जो चीज़ों को अलाइन कर रहा है, तब वो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, तब आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, बट कोई डिले नहीं हो रहा है। अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली ये बात करते रहो कि मेरे पास ये चीज़ है और मुझे पता है ये मेरी आइडेंटिटी है। अब आपकी विश के साथ आपका कमिटमेंट है। अब कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप छोड़ नहीं सकते अब उसको, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। तो हो रहा है नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। यू हैव टू लिव इन द विश फुलफिल्ड। आपको विश फुलफिल्ड में रहने की कोशिश करनी चाहिए और फेथ रखनी चाहिए। 5th चीज़ जो हम यहाँ से सीखते हैं वो है इनर शिफ्ट फर्स्ट देन आउटर। ठीक है। सबसे पहले हमारा इनर सेल्फ शिफ्ट होता है, एंड उसके बाद हमारा आउटर सेल्फ। सबसे पहले हमारी इनर रियलिटी शिफ्ट होती है। मतलब जब हम अफर्म कर रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब इम्प्रेस होता है तो सबसे पहले हमारे इनर सेल्फ में शिफ्ट होता है, उसके बाद हमारे आउटर सेल्फ में शिफ्ट होता है। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन का, अगर आपको मूवमेंट चाहिए, तो अपने आप से पूछो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अफर्मेशन करते टाइम आप कैसा फील करते हो, वो आपका वैलिडेशन है। एंड 6th चीज़ जो हम इस सक्सेस स्टोरी से सीखते हैं कि यू आर बिगर देन योर डिज़ायर। अपने आप को बड़ा समझो,
ठीक है। इनका प्रॉब्लम यही था कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक था। इनको लग रहा था कि इनके आसपास के लोग इनको सपोर्ट नहीं करते। उस वक्त तक इन्होंने अपने आप को समझ रखा था कि मेरी जो सक्सेस है वो निर्भर करती है और लोगों के सपोर्ट के ऊपर। बट जब मैंने इन्हें सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट समझाया एंड मैंने समझाया कि आपके आसपास के लोग सिर्फ आपके अजम्पशंस को ही प्ले आउट कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पावर को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। और फिर इनकी जो डिज़ायर थी बहुत ही इजी वे में इनके पास आ गई। इनके पेरेंट्स भी मान गए। सबसे मुश्किल जो काम इनके उसमें था पेरेंट्स को कन्विंस करना, जो कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है। इन्होंने बस अपने अजम्पशंस चेंज किए, मैं जो चाहे वो डिजर्व करती हूँ। जब इन्होंने ऐसे मानना स्टार्ट किया तो सर्कमस्टेंसेस अपने आप इनके फेवर में हो गए। एंड अफर्मेशन करते करते इन्हें कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। तो हर किसी को आते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है। नेगेटिव थॉट्स का मतलब भी ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। नेगेटिव थॉट्स का मतलब बस ये है, नेगेटिव थॉट को आप एक फीडबैक के जैसे लो कि अभी भी शायद आपके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, मतलब कुछ नेगेटिव बिलीफ्स बचे हैं। अब एक नेगेटिव थॉट सामने आ गया, मतलब चोर सामने आ गया, अब उस चोर को पकड़ो और उसको सुधार दो, मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स इज नॉट इक्वल टू फेलियर। नेगेटिव थॉट का मतलब फेलियर नहीं होता है, ठीक है। फिर डिज़ायर का हल्का लगना मतलब अटैचमेंट का कम हो जाना। तो इस कहानी जो इन्होंने लिख के दिया था, इसके लास्ट में इन्होंने लिखा कि जब मैं अफर्म करती गई तो उसके बाद मुझे मेरी डिज़ायर हल्की लगने लगी। हल्की लगने लगी मतलब जैसे मैं अफर्मेशन की कुछ स्टेजेस बताती हूँ ना, 4 स्टेजेस बताती हूँ मैं आपको अफर्मेशंस की। पहली स्टेज में आपको अफर्मेशंस फेक लगते हैं। दूसरे स्टेज में अफर्मेशंस ऑटो पायलट पे चलते हैं बट उतने रियल नहीं लगते हैं। थर्ड स्टेज में रियल लगने लगते हैं एंड आपको मज़ा आता है अफर्म करते हुए। एंड फोर्थ स्टेज में ये पीक होता है, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेशंस एंड आपकी फीलिंग्स पीक पे पहुँच जाती है एंड यहीं पे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो जाता है। एंड जो ये फोर्थ स्टेज होती है, यहाँ से आपका अफर्मेशन करने का मन नहीं करेगा। यहाँ पे आपको डिटैचमेंट फील होने लगेगी कि फोर्थ स्टेज में। तो जो ये फोर्थ स्टेज होती है ना, यहाँ पे आप डिटैच फील करने लग जाते हो अपने डिज़ायर के लिए, आपको ज़्यादा अफर्म करने का मन नहीं करता। इसी स्टेज में धीरे धीरे करके अफर्मेशंस कम होने लग जाते हैं। तो अगर आपको विश अब हल्की लग रही है और आपको ज़्यादा मन नहीं कर रहा है अफर्म करने का, इसका मतलब है कि आप फोर्थ स्टेज में पहुंच गए हो। बट अभी भी आपको परसिस्ट करना है। अभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी बोल दो। अभी भी आपको अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। तो ये है हमारी सक्सेस स्टोरी एंड इस सक्सेस स्टोरी से हमने बहुत सारी बातें सीखी। तो अगर आप लोगों को आज की सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमारा जो मैरिज मैनिफेस्टेशन का Q&A है उसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप लोग चिंता मत करना, जिनके भी क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनके आंसर्स मैं बहुत जल्दी करूँगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 2-3 डेज़ का बीच में गैप रहता है एक वीडियो के बाद, तो वो रहेगा। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ आपको, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।